इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि उसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। ये डिसीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जब हम ये लिख लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है, सॉरी साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे इसके। पहले लिखेंगे पैथोजेनेसिस, यानी इस बीमारी ने जाकर के आपकी बॉडी के अंदर वो 5 स्टेप कैसे किए हैं। जिन्होंने कल क्लास नहीं की थी उनके लिए वो 5 स्टेप दोहराइए। क्या बैक्टीरिया आपके अंदर घुसता है? प्रोसेस का नाम इन्वेजन। वहां जाके अडॉप्ट करता है ना, एडाप्टेशन। सोचो, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी मेरी बॉडी में घुसा, वहां अडॉप्ट कर गया, अडॉप्ट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, नंबर घटाया कि बढ़ाया, और हमारी फिजियोलॉजी वही रखी कि बदल दी। बेटा जाके एसी चलाओ, नहीं बच्चे बैठ नहीं पाएंगे। पैथोजेनेसिस चालू की, पैथोजेनेसिस चालू करने के बाद क्या हमें साइन एंड सिम्टम आए? बुखार आना हुआ तो बुखार आया, ये सब पक्का। तो पैथोजेनेसिस में कितने स्टेप पढ़ते हैं? 5। पैथोजेनेसिस एक बात जरूर लिखिए, लेकिन स्टेप कितने हैं? बोलो कौन? इन्वेजन। इन्वेजन मतलब कैसे घुसा, बताओ। टाइफाइड का बैक्टीरिया कैसे घुसा? गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से। इन्वेजन के बाद एडाप्टेशन, बैक्टीरिया कहाँ गया? इंटेस्टाइन। बोलो, इंटेस्टाइन पे गया। एडाप्टेशन के बाद क्या हमारी इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी इंटेस्टाइन को धीरे धीरे खराब करने लगा, जिससे आए साइन एंड सिम्टम। तो पैथोजेनेसिस के बाद क्या लिखोगे? साइन एंड सिम्टम। तो बताओ क्या क्या साइन और सिम्टम आए, किसी को याद है? तो जब हमको बेटा साल्मोनेला टाइफी अंदर घुसा तो हमको फीवर आया। क्या आया? और क्यों आया? क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। और कहाँ कर रहा? पेट में। तो पेट दर्द होगा, खाना खाने में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। और बहुत दिन तक छोड़ दिया तो इंटेस्टाइन फट सकती है, और इंटेस्टाइन फट गई तो बचेंगे कि मर जाएंगे? पहला पॉइंट कॉजल ऑर्गेनिज्म। दूसरा, तीसरा, और जब बीमारी के साइन एंड सिम्टम मिल जाएं तो क्या करोगे? डायग्नोसिस। उस बीमारी की डायग्नोसिस कराओ। जैसे टाइफाइड की डायग्नोसिस विडाल टेस्ट, और इसके बाद अगर पता चल जाए तो क्या कर दो? ट्रीटमेंट। अगर आज आपकी पहली क्लास भी है तो आप ये 4 पॉइंट, जिनमें मल्टीपल पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट अपने एकदम सर में घुसा लीजिए। चारों पॉइंट बोलो। पहला कॉजल ऑर्गेनिज्म, किसने किया? फिर पैथोजेनेसिस, इसमें भी इन्वेजन, एडाप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, साइन एंड सिम्पटम्स। फिर इसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, और इसलिए हमारे बच्चे किसी बीमारी से डरेंगे नहीं, पढ़ते वक्त रट्टा नहीं मारेंगे। तुम इन 5 पॉइंट में चाहे जो बीमारी उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। सर आप यहाँ टाइफाइड लिखो, कोरोना लिखो, कुछ भी लिखो, हम 5 पॉइंट में बता देंगे आपको। अभी 4 पॉइंट दिख रहा है? पहला वाला कॉजल पैथोजेनेसिस। फिर पैथोजेनेसिस में 3 बोलो, इन्वेजन, एडाप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर साइन एंड सिम्टम। और इसी तरीके से दूसरी बीमारियों को पढ़ें। चलो, आज हमारे पास ये सब के लिए नया टॉपिक है। एवरीवन आप ध्यान सुनना, मैं पूछूंगा कल, ध्यान सुनो। दूसरी बीमारी है हमारे पास निमोनिया। ये निमोनिया नाम की बीमारी है, ऑल्सो नोन एज न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस। अब इसके बारे में आज हम लोग उन्हीं 4 पॉइंट पे पढ़ेंगे, और हमें वो 4 पॉइंट आते नहीं है। आते हैं? चलो भाई, पहला पॉइंट किसने किया? 2 लोग थे, बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया ने ये बीमारी की हमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्म नाम याद है? इट इज नोन एज डिप्लोकोकस।
याद रखना इसका तीसरा नाम भी है न्यूमोकोकस। ये सब एक ही बंदे के नाम है, न्यूमोकोकस। आपकी बुक में केवल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दी है, साथ में दिया है एक दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो पहला तीर तो हमने ये मारा कि हमने इनके बैक्टीरिया का नाम लर्न कर लिया। तो अभी जो निमोनिया में पढ़ा रहा हूं ये वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल? तो पहला ही बेटा बात है कि सर कभी पूछे बताओ निमोनिया वायरस से कि बैक्टीरिया से? वायरस से। सर ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। अब फिर पूछेंगे सर कि कौन से बैक्टीरिया से, तो नाम बताओ, बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। ये एक ही बैक्टीरिया के 3 नाम है और इसका नाम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। याद रखना इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से भी होता है तो, या फिर निमोनिया जिस बैक्टीरिया से हो रही है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा पॉइंट गया? कॉजल ऑर्गेनिज्म। आप बताओ। सर पैथोजेनेसिस पढ़ाइए और पैथोजेनेसिस के 3 मुख्य पॉइंट किसी को याद है? पहला कौन? इन्वेजन, याद करो, बोलो। दूसरा एडाप्टेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो पहली बात, दिस इज द डिसीज ऑफ लंग, लंग्स की डिसीज है। और बच्चा मेरे लंग्स के बारे में आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है? आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हो कि एक ट्रैकिया होता है, याद है? फिर इसके बाद ब्रोंकाई होते हैं। इस ब्रोंकाई के अंदर लंग की पैरेन्काइमा, लंग की और लंग की पैरेन्काइमा के कुछ नाम याद होंगे। बताओ, ये ब्रोंकाई के बाद ब्रैंकियोल, ब्रैंकियोल है, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक, एल्वुलर सैक और अल्टीमेटली एल्वुलाई। तो जिनकी पहली क्लास है, जिनको ये तक नहीं मालूम कि एल्वुलाई क्या होते हैं, उनके लिए भले मुश्किल हो, लेकिन बाकी सारे बच्चे जानते हैं कि लंग्स में जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, कौन सी यूनिट? उसका नाम है एल्वुलाई। और देखो, मुझे टाइम कहाँ लगता है? जब मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तब मुझे ज्यादा समझाने का मन करता। बताओ, अच्छा तुमने सांस ली, क्या ली? कहाँ से ली? नाक से। बताओ, माउथ फेरिंग से गई, फेरिंग के बाद लैरिंग से गई, ट्रैकिया गई, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वुलर सैक, एल्वुलर। तो तुमने जो लिया है वो सांस लिया है? पानी था? यस सर। पानी की हवा। तो बताओ, ये जो फेफड़े हैं, लंग है, इनमें पानी भरा है? क्या भरा है? एयर। तो याद रखना, एल्वुलाई में एयर भरी होती है। क्या होती है? एयर। और एयर ही रहनी चाहिए। सॉरी, इस एयर का एक्सचेंज एल्वुलाई ब्लड से करते हैं, यानी यहाँ पर कैपिलरी रहती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। वो अपनी अलग बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं इन सब चीजों को? सर इतनी चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बताओ, अगर कोई डिसीज लंग की डिसीज है तो तुमने कुछ खाया होगा तब गई होगी? हाँ सर, हाँ। बिटिया खाती कहाँ से हो? नाक से। बोले हाँ कर रही। ट्रैकिया से? हाँ, मेरा लंग्स में मैं इकट्ठा रखती हूँ सर, फिर जब पेट खाली हो जाता तो लंग्स से निकाल फिर खाते हैं। छी। हाँ करने के पहले हर चीज सुनील सर हाँ में सुनना नहीं चाहते। तुम पागल? हाँ सर। हम पागल? हाँ सर। दोनों पागल? हाँ सर। बेटिया जब सांस लिया तो क्या लिया? पानी की हवा। तो लंग्स की एल्वुलाई में क्या गई? हवा। तो लंग्स की एल्वुलाई में एयर है। अब इस एयर में तुमने दूषित एयर ले ली, किसी ने आके तुम्हारे सामने छींक दिया। हाँ बस राजन बाबू, बदतमीजियां, मतलब बाबा की क्लास का इनर्सिया खत्म नहीं होता है। एक चीज जो गति में थी वो गति में रहती है, या फिर जो रुकी है वो रुकी रहती है जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसे इनर्सिया कहते हैं। एक व्यक्ति जो बदतमीज है वो बदतमीज बना रहता है, जो सीधा है वो सीधा बना रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई। ये है करेक्टर इनर्सिया। हम बदतमीजी करते हुए आए, बने रहेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ के बड़े तगड़े हैं। ये अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए,
हर बात में सॉरी सॉरी। पैथोजेनेसिस के दौरान लंग्स ने ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन लिया। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कुछ लोगों ने छींक दिया, कुछ ड्रॉपलेट्स निकली और वो तुमने एयर में ले ली और सांस के साथ अंदर ले गए। एनसीईआरटी में सब लिखा है। या फिर एरोसॉल इन्फेक्शन हुआ, पहले से एयर खराब थी और वो आपने सांस में ले ली, एरोसॉल इन्फेक्शन। तो बताओ, मैंने 3 स्टेप में पहला स्टेप बोला था इन्वेजन, बोलो क्या? तो बताओ कैसे बैक्टीरिया घुसता है, कैसे इन्वेड होता है? ये दोनों बैक्टीरिया लंग्स में कैसे घुसे? खाने से, सांस लेने से। सही जगह की खराब? तो किसी ने ड्रॉपलेट, किसी ने छींक दिया, हाथ नहीं लगाया और उसके ड्रॉपलेट आपने लंग्स में ले लिए, या फिर एरोसॉल इन्फेक्शन लिया, लंग्स में चला गया और लंग्स में जाकर के ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया इन लंग्स एल्वुलाई, ध्यान सुनना, लंग्स में भी एल्वुलाई में जाकर के ये मल्टीप्लाई करने लगा। और जब मल्टीप्लाई करने लगा तो एल्वुलाई में एक्सुडेशन होने लगा, ब्लड के सिक्रीशन या फिर इंट्रासेलुलर टिश्यू के सिक्रीशंस बढ़ गए और जिन एल्वुलाई में हवा भरनी चाहिए उनमें पानी भरने लगा। यानी इन एयर कैविटीज में बताओ क्या आने लगा? फ्लूइड। क्या आने लगा? तो बताओ लंग्स में फ्लूइड आने लगा और लंग्स में सारी जगह की एल्वुलाई। तो जो एयर जा रही थी उसको कहां जाना था? एल्वुलाई में। तो बताओ वो एयर एल्वुलाई में पहुंची, वहां पर भरा क्या था? पानी। तो बताओ जब हवा और पानी टकराएंगे आवाज आएगी? याद रखना, खरखराहट की आवाज आने लगती है, खर खर सांस से आवाज आएगी, जिसे बोलते हैं क्रेपिटेशंस। क्या बोलते हैं? और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो याद रखना, इन्वेजन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया। अब आएंगे साइन एंड सिम्टम। क्या आएंगे? तो बताओ पहला साइन एंड सिम्टम, खाने में तकलीफ की सांस लेने में? तो पहला बात है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये साइन एंड सिम्टम दिख रहा हूं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बच्चे को जिसको भी ये निमोनिया होगी उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगेगी। और याद रखना, अगर सांस लेने में तकलीफ आई तो पहला सिम्टम होता है कफ। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो सबसे पहला सिम्टम क्या है? खांसी। तो बताओ इसमें क्या आएगी आपको? खांसी, साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी। और चूंकि दुनिया का कोई भी इंफेक्शन बिना फीवर के नहीं चल सकता, तो याद रखना पहला सिम्टम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दूसरा कफ, तीसरा फीवर। बोलो क्या बेटा? फीवर। तो बताओ बच्चे को फीवर आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी और क्या होगा? कफ। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम लिखे हैं, क्या क्या? हेडेक, याद रखना हेडेक होगा। और कुछ लिखा है? चिल्स। चिल्स का मतलब होता है सर्दी दे करके बुखार आना, जैसे मलेरिया का बुखार आता है वैसे बुखार आएगा। तो 5 सिम्टम लिखो, लेकिन पहले सोचते हुए लिखो। पहला कौन? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दूसरा कफ, तीसरा फीवर, हेडेक, चिल्स। अब बेटा रट्टा मारना पड़ेगा, ये नहीं मारना पड़ेगा, खुद अपने तरीके सोचो कि तुमने गंदा बैक्टीरिया इनहेल कर लिया। बैक्टीरिया कहाँ गया? स्टमक में। सांस ली तो कहाँ गया? लंग्स में, एल्वुलाई में गया। एल्वुलाई में हवा होनी चाहिए, है भी, लेकिन बैक्टीरिया गया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन की वजह से वहां पर फ्लूइड निकले। फ्लूइड कहां से निकले? सेल से। और वो सेल के फ्लूइड किस में घुस गए? एल्वुलाई। एल्वुलाई सॉलिडिफाई होने लगे। याद रखना, कई बार इसे कंसोलिडेशन नाम का शब्द देते हैं। भगवान ना करे कभी कोई क्वेश्चन कोई पूछ ले कि बताओ किस बीमारी में लंग्स का कंसोलिडेशन होने लगता है। कंसोलिडेशन मतलब लंग्स सॉलिडिफाई होने लगते हैं। एयर के रेस्पेक्ट में वाटर इज मोर सॉलिड, वाटर इज मोर सॉलिड। सॉलिड नहीं है तो कोई पढ़ा रहा, कौन टीचर पढ़ाया बोले पानी को सॉलिड बता दिया, पता हो थप्पड़िया दिया जाए। पानी नहीं है, लेकिन एयर के रेस्पेक्ट में वाटर इज थिन की थिक, तो एक कंसोलिडेशन होने लगता है। और कंसोलिडेशन होने लगता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगी, कफ होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा, हेडेक होगा। याद रखना, शुरुआत के 6 महीनों में इंडिया में बच्चों के मरने का बहुत बड़ा कारण निमोनिया है। और बच्चों को मरने की बीमारी की कंडीशन का नाम था IMR। व्हाट इज IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट बेटा शुरुआत में ज्यादा डेथ होती है, उनका कारण होता है IMR। और एक और चीज जो तुमसे बोलना चाहता हूं, जो NCERT में नहीं लिखी है लेकिन आपको याद रखना,
इसीलिए वो बच्चे जो अभी बहुत छोटे हैं उनको मिल्क पिलाने के बाद उनके पीठ में थपकी मारनी पड़ती है। कई बार क्या करते हैं वो बच्चे कि मिल्क पीने के बाद डकार करते वक्त उनके रेस्पॉन्सेज अच्छे नहीं होते और वो जो दूध मुंह में निकलता है उसे वो ट्रैकिया में लेके चले जाते हैं, और अगर वो दूध जो पिया है उन्होंने डकार अच्छे से नहीं आई और ट्रैकिया में चला गया तो ट्रैकिया में जा करके ही वो मिल्क इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, इंटेस्टाइन से आया है, और फिर इन्फेक्शन घटेगा कि बढ़ जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा प्यार से करनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स बहुत अवेयर रहते हैं कि देखो बच्चे को कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो याद रखना, बीमारी में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट कौन? कॉजल ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम। पक्का? अब डायग्नोसिस आपकी बुक में दी नहीं, ट्रीटमेंट दिया नहीं, लेकिन मैं अपने 5 पॉइंट पूरा करूंगा। डायग्नोसिस बाय चेस्ट एक्सरे, एक्सरे करा करके हम लोग, एक्सरा नहीं, एक्सरेज, डायग्नोसिस बाय चेस्ट एक्सरेज, चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देकर के ट्रीट करते हैं। असली मजा तब जब बोर्ड में कुछ ना हो और तुम्हें आता हो। कौन सी बीमारी पड़ी? हाँ, हटा दें? बताओ, 4 पॉइंट बताओगे? जो लोग बता देंगे वो राजा बाबू। अब जो लोग इधर उधर ताक रहे हो बेवकूफ है। बीमारी का नाम निमोनिया है। बताओ, 2 कॉजल ऑर्गेनिज्म है। वन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसी का दूसरा नाम डिप्लोकोकस, उसी का नाम निमोकोकस है। अच्छा, दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस है। अब बताओ, पैथोजेनेसिस पढ़े? इन्वेजन हुआ? इन्वेजन कैसे हुआ? एयर से, एरोसॉल लिया। अच्छा बताओ, इसके पहले टाइफाइड था, एयर से था कि वाटर से? फूड से था। यहाँ पर एयर लंग्स में गई, मल्टीप्लाई किया, लंग्स के एल्वुलाई में एयर थी, वहां पर क्या कर दिया? वाटर, कंसोलिडेशन होने लगे, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, फीवर, चिल्स, हेडेक। पक्का? डायग्नोसिस बाय एक्सरे और ट्रीटमेंट एंटी। तो ये दूसरी बीमारी गई जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी। इससे ज्यादा लिखी नहीं, मैं ज्यादा पढ़ाने के मूड में भी नहीं। हमें डॉक्टरी कितनी आती वो जरूरी नहीं है, तुम्हें कितनी आती वो जरूरी है। तीसरी बीमारी है वायरल वे। तो बैक्टीरिया की 2 ही बीमारी यहाँ पर दी गई है। मैंने जाने कितनी लिखाई दी, 2 ही दी हैं। अब आई वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में इन्होंने जो पहली बीमारी दी है, इट इज नोन एज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, इसी को बोलते हैं वायरल कोल्ड। इसी को आप लोग वायरल हो गया कहते हो, इसी को आप कहते हो वायरल फीवर आ रहा है। सर, एवरीथिंग इज सेम। नॉर्मल सर्दी जुकाम, नॉर्मल सर्दी जुकाम से होने वाला फीवर सब वायरल फीवर है, वायरल कोल्ड नहीं है। याद रखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस। मैंने मोस्ट इन्फेक्शियस बोला, मोस्ट इन्फेक्शियस नहीं बोला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। One of the most infectious disease, it is common cold caused by rhinovirus. राइनो का मतलब ये होता है नोज, राइनो का मतलब वायरस, मतलब वायरस, नाक का वायरस। इट इज नोन एज राइनो, राइनोसेरॉस, गैंडा जिसकी नाक में हो सींग, दैट इज राइनोसेरॉस। तो कॉज्ड बाय राइनो वायरस, पहला पॉइंट हो गया, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। अच्छा, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म राइनो वायरस। तीसरा पॉइंट, पैथोजेनेसिस पढ़ने के पहले मैं आपको एक बार फिर से ध्यान खींचना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। इधर देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में है आप। याद रहेगा, अब टू ब्रोंकाई,
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम उससे बहुत अच्छे नहीं बनते, लेकिन आप मेरे साथ थोड़ी मदद करिए। बताइए, ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी इट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अपर। फिर नोजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, बोलो क्या है बेटा? हाँ, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर से बोलो लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, शाबाश, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, इट इज ब्रोंकाई। अच्छा, आगे के दो शब्द मैंने नहीं लिखे, मैं जानता हूं कि तुम्हें आते होंगे। बताओ ये क्या है? कान। अच्छा, नाक, नोज। अच्छा, इस कैविटी का नाम नेजल कैविटी। तो बताओ अब आप लोग मुझे इतनी चीजें एक बार में बोल पाओगे? बोलो कौन? नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कैसा ट्रैक्ट? इस यहां तक का पूरा ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप कहोगे तो काफी नीचे तक पहुंच गया, आप अपर ही बोल रहे हो। हाँ, इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद लंग का जो भी पोर्शन है इट इज अपर की लोअर? लोअर। बताओ, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, अब अच्छा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और एल्वुलाई। तो निमोनिया कौन सी डिसीज थी, अपर की लोअर? इट वाज अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारी निमोनिया थी वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी थी। एंड नाउ अब ध्यान सुनना, कॉमन कोल्ड इज द डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Common cold is disease of upper respiratory tract. और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सबसे अपर वाला पार्ट यानी ट्रैकिया से ऊपर वाला पार्ट। बताओ, कॉमन कोल्ड में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। केवल नोज मत बोलना। गला जब खराब होता, सर जुकाम है बहुत दिनों से, गला खराब है सर, आवाज नहीं निकल रही, इट इज। बताओ, आवाज किससे निकलती है? लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड तक पहुंच जाता है इन्फेक्शन, तो आवाज निकलना बंद हो जाती है। गला बैठ गया, कौन बैठ गया? मतलब कौन? सर खराश है, नाक बंद है, और सर बह रही है। बह रही क्या बेटा? एक ऐसा ऑर्गन बताओ जो उसका नाम है वही उससे बहता है। नाक से क्या बहती है? तो भाई याद रखना, इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस एंड इज द बीमारी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और मेरे बच्चे तैयार है बताने के लिए कि बीमारी कहाँ कहाँ होगी। सर एल्वुलाई में होगी। हाँ बोलो कहाँ? नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अच्छा, मैं एक चीज ना भी बताऊं और अगर मैं पूछूं कि इन्वेजन कैसे होता होगा? खाने से? एयर से? द सेम लाइक निमोनिया बाय ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल, ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल। और सुनो, ये एक ऐसी बीमारी है कि ये फोमाइट बॉन्ड डिसीज भी है। फोमाइट बॉन्ड, ये सब याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है। फोमाइट बॉन्ड डिसीज वो डिसीज होती हैं जो किसी की गंदे तौलिए को यूज कर लिया जाए। अभी अभी सुनील सर नहा के आए, उन्होंने नाक पोछी तौलिए से, तुम भी आए, तुमने भी मुंह पोछ लिया। अब बताओ, सुनील सर की नाक का बैक्टीरिया तुम्हारे नाक तक पहुंच गया। अब बताओ, ये ड्रॉपलेट से हुआ? नहीं। एरोसॉल से हुआ? नहीं। किससे हुआ? फोमाइट। फोमाइट आर नोन एज यूटेंसिल बॉन्ड। यूटेंसिल बॉन्ड डिसीजेस वो होती हैं जो किसी के गंदे सामान को यूज करने से होती है। ग्लास यूज करने से किसी का, टॉवेल किसी का यूज करने से, किसी की हैंकी यूज करने से। हैंकी का मतलब समझते हो? चादर, रुमाल। तो याद रखना, ग्लास, टॉवेल, हैंकी ये सब किसी दूसरे के यूज मत करो। इवन किसी का साबुन भी यूज मत करो। यस, लोगों को लगता है साबुन धुलता है, नहीं, साबुन धुलने के साथ आपको इन्फेक्शन भी पहुंचाता है। किसी ने अभी भी नाक पोछी और उसी से हाथ धुल लिया और साबुन ऐसे ही छोड़ दिया। तुम भी आए, तुमने भी हाथ पोछा, उसमें से कुछ कण आपके हाथ में गए, फिर तुमने नाक में लगाए, एक का बैक्टीरिया दूसरी के बैक्टीरिया तक पहुंच गया, नहीं आया।
एक बैक्टीरिया दूसरे की नाक तक पहुंच गया, तो बताओ ड्रॉपलेट, एरोसॉल, फोमाइट बॉन्ड। और याद रखना कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। कोरोना एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, कॉमन कोल्ड वायरस ही है। तो कोरोना कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से, एरोसॉल से, फोमाइट बॉन्ड से। इसीलिए 2 गज दूरी। किसी ने छींका है, हाथ में लगा है, तुम उसके बगल में बैठे हो, रगड़ रहे हो, फिर दूसरे दिन गए और कोरोना उसका तुम्हारे पास आ गया। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इतने पास कहाँ है बैठते हो? ये बात सही है, कहाँ बैठे जाए, है ना? गलत बात है। एक तो क्या बताएं, सुनील सर जो पढ़ा रहे उसको मानते ही नहीं है। देखो आगे की 2 लाइनें खाली करो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना? और मास्क तुम लोग क्यों नहीं लगाते हो? मैं बोल रहा हूं, आप नहीं, सारे लोग अपना मास्क लगाओ। चलो लगाओ, अभी लगाओ। सांस सब लोग मास्क लगाओ, चलो लगाओ, सब लोग मास्क लगाओ, बंटवा दे। लगा लो बेटा, इससे ब्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगाओ लगाओ। तुम इतनी बार बार क्या हटा रहे? लिपस्टिक लगा के आए हो कहा? और तुम ही से गई रहे। तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो हम करेंगे क्या? हाँ बड़ा खुश, बदतमीजी वाली बात करो, हमारे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, काश ये पढ़ाए ना केवल 2 घंटे बदतमीजी करें। और इसी वजह से आधे टीचर काकादेव के बिजुका हो चुके हैं। बिजुका नहीं समझते हो? आपने देखा खेत में खड़ा हुआ आदमी है, कौवा भगाने वाला, यस सर, कह रहा आप बिल्कुल बिजुका लग रहे हो। टोपी है, चेहरा भी भयानक है। अच्छा, अपने टीचर के बारे में बुरा बोल करके कितनी आत्मा को शांति मिलती है? अरे मिलती है बेटा। हम बगल से निकलते होंगे, कितने तुम हमको अलंकार देते होगे, हम ही जानते हैं। चलो बीमारी बताओ। इन्वेजन बाई ड्रॉपलेट, एरोसॉल, फोमाइट। व्हाट इज फोमाइट बॉन्ड? यूटेंसिल से होगा पक्का? अच्छा बताओ, 3 पॉइंट पड़ेगी, 2 पहला कौन? कॉज, दूसरा पैथोजेनेसिस। कहां पर ग्रो करेगा? कहां ग्रो करेगा बोलो? नाक में, नेजल कैविटी, लैरिंक्स। अच्छा, अगर कोई तुमसे कहे सिम्टम क्या होंगे, तो चारों चीजें पकड़ लो, सिम्टम बताते जाओ। नाक बहने लगेगी, राइनोरिया, मैंने बताया था, रिया का मतलब बह गया। डायरिया, पेट बह गया। गोनोरिया, गोनेड सिक्रीट होने लगा। राइनो मतलब नोज, नाक बहना, इट इज नोन एज राइनोरिया। पहला सिम्टम है जुखाम का। दूसरा नेजल ब्लॉकेज, नाक बंद होती हुई लगेगी। हे भगवान, कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर मुंह से सांस लेना ना आता होता तो जुखाम दुनिया की डेडली डिसीज होती। जुखाम हुआ, नाक बंद, गए, राम नाम। हाँ, तो राइनोरिया, नेजल ब्लॉकेज। इसके बाद फेरिंग से आएगा आपको हॉर्सनेस और द सोर थ्रोट। आपको सोर थ्रोट होगा, खराश सी बनी रहेगी हमेशा गले में, खांसी जैसी आती रहेगी, सोर थ्रोट। लैरिंग से आपकी वॉइस खराब हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में फीवर भी आता है। इसके अलावा हेडेक भी होता है। तो जिन्होंने जुखाम महसूस किया वो सोच लें, वो सारे सिम्टम आपको लिखने हैं यहाँ पर। बोलो, क्या नाक बहती है? कौन सी रिया? नेजल ब्लॉकेज होता है। इसके अलावा सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब खराश बनी रहती है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज वही रहती कि बदल जाती है। इसके अलावा फीवर है, हेडेक। डायग्नोसिस कराने की जरूरत है नहीं, कोई एक्सरे मत कराना कि सर नाक का एक्सरे करा के देखा है वायरस। और ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। वायरल डिसीज के कोई ट्रीटमेंट नहीं होते।
केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ये वायरल डिसीज कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देने चाहिए, क्योंकि मरेगा वो जो जिंदा हो, और वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड, नॉन लिविंग। तो तुम्हें मालूम है इसका सिम्टम कुछ नहीं है, 5 से 7 दिन इंतजार करिए, ये अपने आप आया है, अपने आप चला जाएगा। उसके पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जो उसकी वजह से सिम्टम आए हैं। जैसे बुखार आया तो बुखार की दवा ले लो, बहुत नाक बह रही है तो नेजल ड्रॉप डाल लो, और खूब बढ़िया स्टीम लो। स्टीम समझते हो? हाँ, और गरारा करो गर्म पानी से, इससे ठीक होते रहोगे। बार बार ये क्यों बता रहे कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ। हर बंदा इससे एक ना एक बार गुजरता जरूर है, एक बार मौसम में एक बार जरूर होता है। तो बाकी चीज 2 गज दूरी, बाय बाय करें इसे, इस डिसीज को भी बाय बाय करते हैं। चलो, कितने लोग हैं जो कॉमन कोल्ड बता देंगे? लोअर की अपर? 4 जगह हैं। चलो, कौन सा वायरस है याद है? राइनो वायरस है। अच्छा, इन्वेजन कैसे? एयर ड्रॉपलेट फोमाइट, बोलो। यूटेंसिल बॉर्न है तो किसी का टॉवेल यूज। हॉस्टल में रहने वाले लोग अक्सर इसका पालन नहीं करते, किसी का भी टॉवेल ले लेते, किसी का भी रुमाल ले लेते। ऐसा मत करें। अब आपकी साबुन खत्म हो गई, आप दूसरे की साबुन से नहा लेते हैं, करते हैं आप? हाँ, नवोदय में तो करते थे। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम नवोदय? गुड। हम लोग नवोदय में तो एक की साबुन चुरा करके दूसरे से गायब कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग अच्छे हैं, कहते हैं सर हमने कभी नहीं किया। वो अच्छे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं वो करते थे। यस, मैं गंदा था। यस। इसके बाद कॉमन कोल्ड के बाद कोई और डिसीज दी है वायरस की? कौन सी? नहीं, वायरस की डिसीज नहीं दी है। इसके बाद दी है प्रोटोजोअन डिसीज। वायरस की केवल बुक ने एक ही डिसीज दी है। बैक्टीरिया की कितनी दी थी? ऐसे ही काउंट करते चलो, बेटा बेड़ा पार हो जाए। बैक्टीरिया की दोनों याद है? पहला टाइफाइड, निमोनिया, दोनों पढ़ लिया? भूल जाओगे? 4 पॉइंट याद है? और उसके बाद वायरस पढ़ा। वायरस में कौन? कॉमन कोल्ड। लेकिन भाइयों बहनों, हर लोग कोविड के क्वेश्चन के लिए अगले साल तैयार रहो। तो कभी कोई पूछे कोविड कैसे फैल सकता है? जैसे जैसे नॉर्मल जुकाम फैलता है वैसे वैसे कोविड। पक्का? कोविड के वायरस की खास बात है कि उसका, अच्छा प्रोटोजोन के पहले पढ़ा दूं। कोविड वायरस की खास बात है कि उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन कोरोना जैसे उसके मुकुट जैसी बनी होती है। दैट्स वाई कोरोना का मतलब होता है मुकुट, ऐसा वायरस जो मुकुट पहन के चल रहा है। एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज कोरोना वायरस। तो बाकी वायरस सेम है। कोरोना वायरस आज तक 2-3 रहे हैं। एक स्वाइन फ्लू वाला वायरस भी कोरोना वायरस था, याद रखना। सार्स वाला वायरस भी कोरोना वायरस था। कौन सा सार्स? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अभी अभी कोविड-19 वाला वायरस भी कोरोना वायरस है। इसका मतलब कोरोना वायरस एक प्रकार के भी बहुत, एक नहीं बहुत, जिनके पास भी मुकुट, दैट इज कोरोना। लेकिन जो अभी चल रहा है उसके पहले स्वाइन मतलब सुअर, फ्लू मतलब फ्लू। यस, ये फ्लू सुअर से फैलता है। कहने में बुरा लगता है लेकिन ऐसे ही है। पिग से फैलने वाला स्वाइन फ्लू, इट इज सार्स। इसके पहले आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना है? ये सब कोरोना वायरस हैं। ऑल ऑफ देम आर कोरोना वायरस। लेकिन हमको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाया? कोविड। और इन सब का तरीका वैसा ही है जैसे कॉमन कोल्ड है। बताओ कैसे फैलते होंगे? ड्रॉपलेट, बोलो। तो जो मैं बोल रहा हूं तो मेरी बोलने में से जो ड्रॉपलेट निकलेंगी मुश्किल से 3 फीट जाती हैं। तो अगर आप 6 फीट की दूरी पर हो तो आप सेफ हो, और 3 फुट की दूरी के अंदर हो तो अनसेफ हो। इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, दोनों को, बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी। क्योंकि जाना किसके थ्रू है? नोज और माउथ। तो नोज और माउथ, इवन ये वायरस कोरोना आई से भी जाता है। इससे आई से भी जा सकता है, इसलिए आई को भी ढकना जरूरी। तो जो चश्मे पहन रहे हैं वो अपने आप पीठ थपथपाएं, वेरी गुड, चश्मा है। जिनके पास नहीं है वो मरेंगे, याद रखना। बटवा दीजिए।
इसीलिए आजकल लोग फेस शील्ड लगाते, क्या लगाते हैं? देखो किसी डॉक्टर के पास, वो यहां से लेकर यहां तक कवर करता है, कहता आंख नाक गला मुंह सब कुछ बचाओ, याद रहेगा। पर कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। असली सांस लेने में तकलीफ तब होगी, बस 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 ठीक है, कुछ नहीं होता, बट हटा हटा लो, हटा लो, तुम नहीं सांस लेने की तकलीफ से ना कहीं बेहोश हो जाओ, आ जाओ। इसके बाद आया प्रोटोजोवन डिसीज। कौन सा डिसीज? तो भाई प्रोटोजोवन डिसीज में एक बड़ी डेडली डिसीज है हमारे हिस्से में, और लोग इसको बड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल भी है हमारे पास। इस प्रोटोजोवन डिसीज में एक डिसीज है, नाम है मलेरिया। याद रखना, मलेरिया एक मिसनॉमर है, गलत नाम है, ये गलत तरीके से रखा गया नाम है। जब मलेरिया होता था लोगों को मालूम नहीं था कि मच्छर काटने से हो रहा है, पर लोग इतना जानते थे जहां गंदी हवा चलती है, गंदगी होती है, वहां पर ये डिसीज हो जाती थी। सो मैल मतलब बैड, एयर एरिया मतलब एयर, एरिया मतलब एयर, तो बोलते थे दिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय बैड एयर। क्या ये गंदी हवा से होती है? नो। पर ये बात और है कि आधी बात तो ये ट्रू है ही है, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होंगे, और ये मच्छर काटने से होती है, याद रहेगा। कौन सा मच्छर? एनाफ्लीज। तो आप कहोगे सर मच्छर काटने से होती तो प्रोटोजोवन डिसीज का लिखे हो, आर्थ्रोपोडन डिसीज बोलनी चाहिए। मच्छर प्रोटोजोआ है कि आर्थ्रोपोडा? तो याद रखना, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, वेक्टर है मच्छर, लेकिन कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉजल ऑर्गेनिज्म जिस वजह से इस डिसीज होती है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, प्लाज्मोडियम। लेकिन इसको इन्वेड करना, इन्वेजन हमारी बॉडी में कैसे होता है? ना तो एयर से, ना तो खाने से, अरे भूल गए किसकी? मॉस्किटो। तो ये हमारी बॉडी में मॉस्किटो बाइट से इन्वेड करता है। कुछ लोग भूल गए, अभी अभी मैंने बोला था पैथोजेनेसिस का पहला पॉइंट इन्वेजन, फिर एडाप्टेशन, फिर तो बताओ ये हमें क्यों हो रही है डिसीज? सॉरी, ये कैसे डिसीज हो रही है? एयर से, वाटर से, कि मच्छर काटने से? और मेल की फीमेल? तुमने फीमेल पे बड़ा जोर दिया। अच्छा ठीक है, इट इज फीमेल मॉस्किटो। याद रखना, फीमेल मॉस्किटो में भी बताओ मलेरिया किस मॉस्किटो से? एडीज। हर काम एडीज से थोड़ी ना होता। एनोफ्लीज। And why only female mosquito? Why not the male mosquito? Anyone in class? Yes. हाथ उठाया करो। Why reproduct? What is the need of blood in the reproduction? आधी अधूरी कहानी नहीं चलेगी। हाँ जी, सेल बनाने के लिए, एग सेल बनाने के लिए। यस, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनेगा। वाह, हाँ, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मच्छर के अपने अंडे होते हैं। अब अंडे देना किसका काम? मेल का कि फीमेल का? प्लीज इसे मच्छर माने। तो फीमेल अपने अंडे, फीमेल मच्छर अंडे देना तो मेल का काम होता नहीं। तो मच्छर के जो अंडे होते हैं, इन अंडे को डेवलप होने के लिए मैमेलियन प्रोटीन चाहिए, मैमल की प्रोटीन चाहिए। अब अंडे देना मेल का काम होता तो मेल खून चूसता। अंडे देना किसका काम? अब सोच रहे इन अंडों से ऑमलेट बनती कि नहीं बनती? पीछे वाला सोच रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मच्छर अंडे भी देता है? हाँ देता है भाई। मच्छर अंडे देता है तो मच्छर का कौन? मच्छर की मच्छरी। बदतमीजी चालू। मेल मच्छर की फीमेल। तो फीमेल मच्छर को अपने अंडे पर पालने हैं, अंडे बनाने हैं, और उन अंडों के लिए प्रोटीन चाहिए। तो सबसे बढ़िया प्रोटीन है ब्लड प्रोटीन।
तो ब्लड प्रोटीन को ब्लड सक करके वो मेंटेन करती है। ये माँ है इसलिए ये कुछ भी कर जाएगी। अपने बच्चों को पालने के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है। पहले कान में आके आती, मैं आ रही हूँ, है ना, और फिर उसको जाने कौन कौन सी कॉइल से भगाते हो, लेकिन फिर भी वो आती है ताकि उसके अंडे सेव रहे। तो वो एग फॉर्मेशन के लिए मैमल प्रोटीन की जरूरत है, नॉट फॉर द स्पोर, नॉट फॉर द एग सेल। एग सेल इज डिवोर्ड, एग इज, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट इज एग। ओके, तो मच्छर, फीमेल मच्छर जिसका नाम है एनाफिलिस, इसके काटने से ये हमारी बॉडी में घुसता है, याद रखना, और बॉडी में घुसा देता है प्लाज्मोडियम को। इसकी 4 मेन स्पीसीज हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक है प्लाज्मोडियम मैलेरी, और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं। हाँ जी, नहीं, मत तुमने देखा नहीं है, गांव में जाओ, गाय और भैंस को भी मच्छर काटते हैं। किसको? गाय भैंस इज नॉट द कैरियर फॉर द मलेरिया, दैट्स व्हाई उनका एडाप्टेशन नहीं हुआ। दूसरा काम था इन्वेजन के बाद एडाप्टेशन। फिर से बोलो, ये ज्यादा ह्यूमन में अडाप्ट हुए, और अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं कि क्या मैमल में, दूसरे मैमल में मलेरिया हो सकती है क्या, बट अभी तक कोई फाउंड नहीं हुआ। हो जाएगी तो बताएंगे। बैठो। बड़ा सोच के क्वेश्चन जवाब पूछा। चलो भाई, कितने प्रकार की बेटा है? 4, और शायद होती भी हो, मैं भी, मुझे ना मालूम हो सकता है अफ्रीका में कुछ ऐसी मलेरिया डिसीज भी हो जो दूसरे मैमल्स को होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं आता हो तो जरूरी थोड़ी ना कि होगा नहीं। फिलहाल अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं। बोलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी, फाल्सीपेरम। तो ये बताओ किससे होता है, लेकिन इसका वेक्टर कौन है, कौन फैलाता है? मच्छर। तो बताओ ये एयर से जाएगा, वाटर से जाएगा, फोमाइट से जाएगा, किससे जाएगा? मच्छर से। और मच्छर आपको काटेगा, मेल की फीमेल, और फीमेल है कहीं काटेगा, क्योंकि उसे अपने अंडे को सेव करना है, और अंडा बनाना मेल का काम कि फीमेल का, और इसी वजह से ये ऐसा काम करता है। 4 लोग, बोलो कौन? वाइवेक्स, ओवेल, मैलेरी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना मुझे। सच में जब मैं ज्यादा पढ़ाने लगता हूं तो मुझे डर लगता है कि तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर कुछ चीजें जरूरी होती हैं जानना, वो जान लो। होता क्या है कि सर इसके पहले पैथोलॉजी पढ़ाएं, इसके पहले सर आपको पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाएं। पहले मलेरिया एज अ पेशेंट देखने की कोशिश करो कि पेशेंट आएगा तो कैसे आएगा। इसको मारो गोली जो एनसीईआरटी में लिखा है, ताकि फील हो सके कि मलेरिया होते वक्त क्या होता होगा। चलो इतना बोलो, ये प्रोटोजोआ की डिसीज है, सही नाम है कि मिसनोमर, और बोला गया कि ये बैड एयर से होती है। बताओ ये सही है कि गलत? गलत। बताओ ये बैड एयर से होती है कि मच्छर से? मेल मच्छर की फीमेल? कौन सी फीमेल? लेकिन क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म मच्छर है? नो। कॉजल ऑर्गन कौन है? प्लाज्मोडियम। 4 स्पीसीज हैं। नंबर 1 इट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मैलेरी, फाल्सी। मलेरिया के जो साइन एंड सिम्टम है मैं पहले पढ़ा रहा हूं पैथोजेनेसिस के पहले, क्योंकि पैथोजेनेसिस में बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लाइफ साइकिल पढ़ानी। याद रखना, मलेरिया के बहुत क्लियर कट साइन एंड सिम्टम है, ऐसा किसी डिसीज में नहीं होता। हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, आज बुखार आया कल नहीं आएगा, परसों आएगा, या फिर आज बुखार आया कल और परसों नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। तो हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन बंदे को चिल्स होगा। चिल्स ऐसा कि आप 10 रजाई उड़ा दो फिर भी वो बहुत कांपेगा, भयानक सर्दी देकर बुखार आएगा, चिल्स। और चिल्स के बाद होगा राइगर। राइगर मतलब भयानक बुखार आएगा, लगभग 105 डिग्री तक, 104 डिग्री तक, कभी कभी 103, 104 डिग्री तक आएगा। 104 डिग्री मैक्सिमम तक चला जाएगा, राइगर होगा। और फिर ये अपने आप उतरेगा भी, डेफरवेसेंस। ये 3 सिम्टम हैं, आपकी बुक में नहीं लिखे, इसलिए मैंने डर जाता हूं कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। डेफरवेसेंस के दौरान इसमें भयानक पसीना होगा, पर्स्पिरेशन होगा।
तो जिन्हें भी मलेरिया के सिम्टम नॉर्मल वायरल फीवर से अलग पहचानने हैं, अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे वायरल फीवर है कि मलेरिया है, क्योंकि वायरल में भी जाड़ा देकर आजकल बुखार आ रहा है, निमोनिया में भी जाड़ा देकर बुखार आता है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा जाड़ा देकर बुखार आ रहा है। तो देखो, मलेरिया का जो बुखार होगा हर दूसरे दिन या फिर यानी 48 घंटे के बाद या फिर 72 घंटे के बाद ऐसे बुखार आता है। तो याद रखना, हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन बुखार आएगा। और बुखार के क्लियर कट सिम्टम है, पहला चिल्स, बुखार आएगा और फीवर चढ़ेगा कि पहले जाड़ा लगेगा? पहले बुखार नहीं आएगा, पहले आपको 5 मिनट तक कपकपी दे करके जाड़ा लगेगा, एकदम कपकपी देकर बहुत जाड़ा लगेगा, आपको रजाइयां ओढ़नी पड़ेगी, कंबल ओढ़ने पड़ेंगे। और फिर जैसे जैसे जाड़ा थोड़ा कम होने लगेगा आपको फीवर चढ़ने लगेगा, और ये फीवर नॉर्मल होगा कि बढ़ता जाएगा, 104 तक जा सकता है। और कुछ देर 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद अचानक पसीना, और पसीना पसीना निकलने के बाद थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा। तो याद रखना, ये क्लियर कट सिम्टम्स है। इनमें से ये जो 3 लोग हैं ये बेनाइन मलेरिया करते हैं, यानी इन तरीके की मलेरिया में आप मरेंगे नहीं। कौन कौन 3 लोग? बोलो कौन कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। इस मलेरिया में ज्यादातर आप मरेंगे नहीं, आप बेनाइन मलेरिया में रहेंगे। और जो फैल्सीपेरम मलेरिया है, इट इज मैलिग्नेंट मलेरिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मलेरिया की मौतें इसी स्ट्रेन से हो रही। यही बेटा स्ट्रेन सबसे ज्यादा मौतें कर रहा। कई बार दिस मलेरिया इज ऑल्सो नोन एज सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया, दिमागी बुखार। मलेरिया में भी दिमागी बुखार आ जाता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अगर मलेरिया से हो रही है तो ये है फैल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एंड दैट्स व्हाई इट कॉज द फैटल मलेरिया। और ये सारे शब्द एनसीईआरटी में लिखे हैं, फैटल मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, फैटल मलेरिया। फैटल मतलब जो घातक हो, जो मार दे आपको। तो 4 लोगों में से चारों के नाम बढ़ाओ। पहला बोलो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा ओवेल, तीसरा मलेरी, फिर फैल्सीपेरम। कौन है जो बेनाइन है? वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी। कौन है जो डेडली है? और अगर कभी भी पूछा जाए दुनिया की सबसे घातक मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दिमागी मलेरिया, कई बार इसे बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि इतनी आरबीसी टूटती हैं कि यूरिन तक बेटा खराब, गलत, और यूरिन का भी कलर बदल जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक वाटर फीवर। और एक चीज और, लिखने के पहले एवरीवन स्टॉप द पेन, एकदम ध्यान से इसको अपने दिमाग में बसा लो। इट इज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इट इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये पैरासाइट सेल के अंदर ही रहेगा जब तक रहेगा। और इसको 2 सेल्स बहुत प्यारी हैं। एक है आरबीसी, बोलो कौन? व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड। और एक है लीवर सेल, बोलो कौन सी? लीवर सेल। तो बताओ सेल के बाहर रहेगा कि अंदर? तो मलेरिया जिसको भी होगा, जरा सोचना, इधर मत देखना, मलेरिया जिसको भी होगा उस बंदे की आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम रहेगा। कौन रहेगा? प्लाज्मोडियम। इसका मतलब जब प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा तो आरबीसी बचेगी कि टूटेगी? नहीं सुना? फिर से बोलो। इसका मतलब जब जब मलेरिया होगा तब तब खून की कमी होगी, अनीमिया होगा। क्या होगा? अनीमिया। फिर से क्यों होगा? कोई बताए मुझे? क्योंकि ये किसके अंदर रहेगा? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर रहेगा तो आरबीसी को तोड़ेगा, और आरबीसी टूटी तो खून की कमी। क्योंकि आरबीसी के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी टूटी तो बेटा हीमोग्लोबिन खत्म, हीमोग्लोबिन खत्म तो खून की कमी। और याद रखना, मलेरिया के सिम्टम में अनीमिया के सिम्टम मुफ्त में मिलते हैं। याद रहेगा? नहीं आया?
3 मेन सिम्टम बताओ, चिल्स, राइगर, रेफर। आगे मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊं उसके पहले मुझे बताओ ये कैसा पैरासाइट है? हाँ, इंट्रासेल। सेल के अंदर रहता है, क्यों? कौन सी सेल? आरबीसी के अंदर रहेगा और लिवर सेल के अंदर रहेगा। अभी मैं इसकी लाइफ साइकिल लिखने जा रहा हूं, सब लोग पेन छोड़ करके सुनेंगे, बुक में सब कुछ बना होने के बावजूद भी सुनेंगे। याद रखना, जब जब मलेरिया होगा आपको आरबीसी का नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? अनीमिया होगा तो ये मुफ्त में मिलेगा आपको। और 4 लोग हैं, बोलो कौन? वाइवेक्स, ओवे, मलेरिया। पढ़ाने के लिए मेरे पास पूरा 1 दिन कम पड़ जाए अगर मैं मलेरिया पढ़ाऊं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मुझे कितना आता है, मुझे ज्ञान नहीं देना। आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है वो आना चाहिए, इतना याद रहेगा। चलो बताओ, चारों के नाम बता दो। वाइवेक्स, ओवे, पक्का? अच्छा, मेरे पे विश्वास करते हो? बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैंने लिखा और मिटा दिया तो दोबारा नहीं लिखूंगा। लिखूंगा ना? डर है कि नहीं लिखूंगा? इस बार 100% मम्मी कसम मैं दोबारा लिखूंगा, पर अपने आप को थोड़ा टाइम दो समझने में। समझने दो, फिर मैं 2 बार नहीं 10 बार लिखूंगा। पेन छोड़ो। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है इसके बारे में कुछ बातें हैं। मलेरिया कैसे होता है और प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल का पूरा डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है। और इस वजह से ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते बहुत फैल जाते हैं, इतना फैल जाता है कि बच्चों को उल्टी आने लगती है कि सर इतना मत पढ़ाओ। और कुछ टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं, बोलते हैं ठीक है इतना ही मलेरिया है, वो भी गलत है। क्योंकि जो डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है उसकी हर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए एटलीस्ट। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक पेस्ट, सॉरी डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जिनके 2 होस्ट हों। एक होस्ट की 2 होस्ट हो। इनका एक होस्ट है मॉस्किटो और दूसरा होस्ट है ह्यूमन। अब रूल ध्यान सुनना, रूल नंबर 1, अगर किसी भी पैरासाइट के 2 होस्ट में से एक होस्ट ह्यूमन है, एक होस्ट वो हमेशा प्राइमरी होस्ट होगा। इट विल ऑलवेज बी प्राइमरी होस्ट। पहला रूल, अगर 2 होस्ट में से एक होस्ट ह्यूमन है वो हमेशा प्राइमरी होस्ट होगा। इस रेस्पेक्ट में मॉस्किटो इज अ सेकेंडरी होस्ट। बट इसका रियल वैल्यू ये है, ध्यान सुनना, रियल बात ये है, मैं लिखने जा रहा हूं ये बात ह्यूमन की वजह से ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट बोला गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज, कौन सी स्टेज? किसकी स्टेज बताओ? होस्ट की सेक्सुअल स्टेज की पैरासाइट? पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम, बोलो कौन? तो प्लाज्मोडियम जहां पर पैरासाइट है और होस्ट है मॉस्किटो और ह्यूमन, तो बोले पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज जहां गुजरना चाहिए उसी को होना चाहिए प्राइमरी होस्ट। और इस मामले में मलेरिया उल्टा है। कैसे? मॉस्किटो वो होस्ट है जिसमें सेक्सुअल स्टेज होती है। इस हिसाब से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज होती है। इस हिसाब से मॉस्किटो को कैसा होस्ट होना चाहिए? प्राइमरी। लेकिन हमने किसको नाम दिया? ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट। इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी होस्ट में कौन सी स्टेज हो, सेक्सुअल स्टेज, वो कौन होता है? प्राइमरी हो। उस हिसाब से कौन होना चाहिए? मॉस्किटो। लेकिन अगर 2 होस्ट में से एक होस्ट ह्यूमन है तो चाहे सेक्सुअल स्टेज हो चाहे ना हो, हमेशा प्राइमरी कौन? हाँ? लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, आएगा कभी ना कभी आएगा, कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्टेज ऑफ द होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज प्राइमरी होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम? मॉस्किटो। और अगर केवल पूछा जाए विच इज प्राइमरी होस्ट? ह्यूमन,
कुछ ना दिया जाए तो प्राइमरी होस्टेज। अगर कोई ये पूछ ले कि सेक्सुअल स्टेज की बेसिस पर विच इज प्राइमरी होस्ट, तो कितने होस्ट हैं? एक कौन? मॉस्किटो। दूसरा बताओ, इसे लिखने की जरूरत थी? इतनी देर इतना मैंने तुमको प्लान किया, हटा दें इसे। बताओ कितने होस्ट हैं? दो होस्ट है। पहला मॉस्किटो, ओके, मॉस्किटो। और दूसरा बताओ, ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट और दूसरा सेकेंडरी। बताओ क्या है, किसी बात से डिफर करता है? और वो बात ये है क्या, अगर सेक्सुअल स्टेज कहीं है तो वो क्या होगा? प्राइमरी। और इस हिसाब से मॉस्किटो को क्या होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ध्यान से सुना। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम डायग्राम वाइज दी गई है। मैं डायग्राम अच्छे नहीं बना पाऊंगा, लिखूंगा। सो लाइफ साइकिल में सबसे पहले एक जगह से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मच्छर ने काटा, मॉस्किटो बाइट। मच्छर ने आपको काटा। जैसे ही मच्छर ने आपको काटा तो आप कौन है? मच्छर है आप। कोई प्रॉब्लम है वहां? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले 20 मिनट तक इधर उधर हिलना नहीं है। जैसे ही मॉस्किटो ने काटा तो मैं बना नहीं पाऊंगा आदमी का हाथ, मैं मैन लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? मैं। ह्यूमन लिख दे रहा हूं। मैन क्यों लिखूं? ह्यूमन, मे बी फीमेल और मे बी मेल। ह्यूमन को जैसे ही मॉस्किटो ने काटा, तो कहां काटा? कहीं भी काटा हो। बताओ उसने क्या सक किया? ब्लड सक किया। क्या किया? किसने सक किया? तो मॉस्किटो ने ब्लड में ही प्लाज्मोडियम की एक स्टेज छोड़ी, प्लाज्मोडियम का एक बच्चा छोड़ा, नाम है स्पोरोजोइड। फिर से बोलो। मैं बना के बिठा दूंगा, आपकी बुक में नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। स्पोरोजोइड प्रोटोजोआ है जो एक स्पोर से बनता है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है। बताओ ये मॉस्किटो है कि प्रोटोजोआ? क्या इसमें न्यूक्लियस है? क्या सेल है? दिस इज अ स्पोरोजोइड। इस स्पोरोजोइड को छोड़ा गया ब्लड में। क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब है? ओके, थोड़ा रिलैक्स हो। ज्यादा गर्मी है और एसी भी काम नहीं करते। दिक्कत हो तो बेटा बाहर जा सकते हो आप, दिक्कत हो तो जा सकते हो। इसको साथ में थोड़ी लोग चले जाओ, बाहर तक फ्रेश एयर में दो। चले जाओगे बेटा? ठीक। बताओ जब मच्छर ने काटा ह्यूमन को तो क्या छोड़ा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्पोरोजोइड आया कहां से? तो साइकिल है, कहीं ना कहीं से आया होगा, हम देखेंगे। स्पोरोजोइड ह्यूमन के ब्लड में आया और ह्यूमन के ब्लड से ये स्पोरोजोइड गायब हो गया और गायब होकर के आधे घंटे के अंदर, हाफ एन हावर के अंदर ये लीवर में पहुंचा। कहां पर? किसमें? और लीवर की सेल के अंदर घुस गया। मान लो ये लीवर की सेल है, तो इस लीवर की सेल के अंदर घुस गया आपका स्पोरोजोइड। ये रहा स्पोरोजोइड व्हाइट कलर का। तो लीवर सेल के अंदर स्पोरोजोइड घुस गया। अब बताओ, लोग कहेंगे मच्छर ने काटा था तो ब्लड में मिलना चाहिए। जो लोग ब्लड में स्पोरोजोइड को ढूंढेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहां छुप जाएगा? और जो छुपा होता है उसे बोलते हैं क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? याद रखना, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। याद है? इंटेस्टाइन की ग्लैंड का नाम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है। क्या कि वो म्यूकोसा के ग्लैंड सब म्यूकोसा में छुप गई हैं? नो सर। ऐसे छुपा हुआ शब्द जहां भी लिखे वहां पर क्रिप्ट शब्द आता है। तो जो तुम्हारा स्पोरोजोइड था वो छुप गया तो नाम हो गया क्रिप्टोजोइड। बोलो क्या नाम हो गया? यहां तक ले चलो मुझे। किसने काटा? मच्छर ने। किसको काटा? कहां पर छोड़ा? किसे छोड़ा? स्पोरोजोइड को छोड़ा। स्पोरोजोइड क्या प्लाज्मोडियम का बच्चा है? यस। कैसे बना वो दिखा देंगे।
जब ब्लड में छोड़ा गया तो ब्लड में छोड़ने के आधे घंटे बाद कहाँ गया? हाँ? और लिवर की कोशिकाओं में घुस गया, लिवर की कोशिकाओं में जाके छुप गया। छुप गया इसका मतलब क्रिप्टोजोइट। बस क्रिप्टोजोइट जो था वो लिवर की कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होने लगा। क्या होने लगा? कौन? लिवर की क्रिप्टोजोइट। तो बताओ इनके नंबर घटे कि बढ़ गए? दिस इज नोन एज क्रिप्टोमीरोजोइट। ये जो मीरो शब्द जहां पर भी लगेगा उसका मतलब होता है डिवीजन के बाद वाला। मीरो का मतलब, तो बताओ क्रिप्टो में डिवीजन हो तो बताओ क्रिप्टोमीरोजोइट। फिर से बोलो, पक्का? यहां तक पहुंचाओ बिना देखे। मच्छर ने काटा। अब सोचो अपने मन में, मच्छर ने ब्लड में छोड़ा, किसे? स्पोरोजाइट भाग गया, लिवर में पहुंचा, छुप गया, नाम बताओ? क्रिप्टोजोइट। और वहां पर बैठकर डिवाइड किया, डिवाइड किया। क्या किया? और डिवाइड करने के बाद क्रिप्टोमीरोजोइट। हाँ? और क्रिप्टोमीरोजोइट लीवर की कोशिकाओं को फाड़ दिया, फट गई लीवर से, बाहर आया। कहां आया? जब ये बाहर आया तो इसे मिला ब्लड। बोलो क्या? देखो बेटा, कहां से चला था? हाँ, कहां पहुंचा था? लीवर में। हाँ? और लिवर सेल में रप्चर हुआ, फिर कहां आया? ब्लड। हाँ? और ब्लड में मिली आरबीसी। बोलो क्या आया? आरबीसी। क्या मिली? और ये आरबीसी के अंदर घुस गया। बताओ आरबीसी के अंदर कौन घुसा? डर है मुझे, मैं पूछे बिना जाने नहीं दूंगा। 9 बज जा चाहे। बताओ कौन गया? क्रिप्टोमीरोजोइट आरबीसी में गया। अब याद रखना, ये क्रिप्टोमीरोजोइट के क्रिप्टोमीरोजोइट बाद में चेंज हुए। क्या हुए? चेंज। इनका नाम रखा गया मेटा क्रिप्टोजोइट। बोलो क्या नाम? हाँ, तुम तो मरना तय है तुम्हारा कि इतने नाम याद कैसे हो गए। मेटा जब शब्द लगेगा तो उसमें बदलाव आया होगा तभी लगेगा, और डिवीजन हुआ होगा तो हाँ मीरो, और बदलाव आया तो मेटा। नाम बताओ? मेटा क्रिप्टोजोइट। ये मेटा क्रिप्टोजोइट फिर से लीवर में चले गए। कहां चले गए? लीवर में। अजीब पागलपन है। आप कहोगे सर अभी अभी तो लीवर से निकाल के आरबीसी में डाला था, तो आरबीसी में किसको डाला था? जितने लोगों का विजन सही होगा वो 2 मिनट के अंदर समझेंगे इसे, और जिनका विजन गड़बड़ होगा वो लोग बहुत परेशान रहेंगे। बोलो, मुझे देखो, मैं हूं स्पोरोजोइट। मैं कहां घुसा? लीवर। डिवाइड किया, डिवाइड करके आरबीसी लीवर को फाड़ा। मेरा नाम क्रिप्टोमीरोजोइट। कुछ लोग कहां घुस गए? और कुछ लोग बदलाव किए। नाम बताओ? मेटा क्रिप्टोजोइट। और वो फिर किस में घुस गए? लीवर। फिर से लीवर में घुस गए, नहीं आया। लिवर से निकले आरबीसी में गए, लिवर से गए लीवर में। तो बताओ लिवर से जो निकले थे लिवर सेल से वो कितनी जगह गए? 2। एक कौन? आरबीसी, और एक कौन? लीवर। और लीवर में जाकर फिर बदलाव आया। नाम बताओ? मेटा क्रिप्टोजोइट। और अब मेटा क्रिप्टोजोइट फिर डिवाइड हुए। इट इज नोन एज मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। मरे तुम? अरे नाम बताओ? मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। तुम मर गए, मरना तो तय था ही तुम्हारा। लेकिन जो लोग होशियार है वो जानते हैं कि मेटा क्रिप्टोजोइट डिवाइड होगा तो मीरो लग जाएगा। क्या लगेगा? मीरो। तो बोलो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। नहीं आया। और मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक बड़ा और एक। तो जो बड़ा वाला है इट इज मैक्रो, पूरा नाम बोलो, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। और जो छोटा वाला है माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। मुझे यकीन के साथ मालूम है कि आधे लोगों ने तो उल्टियां कर दी कि सर अब ना हो पाएगा, प्लीज रहने दो। यस, जिनको नहीं पढ़ना एनसीईआरटी में नहीं दिया, डायग्राम केवल दिया है। मैं क्या बताने की इच्छा कर रहा हूं? नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लीवर से जो चीजें निकलेंगी वो कहां जाएंगी? और कहां जाएंगी? लीवर।
पक्का बदलाव होगा, फिर डिवाइड करेंगी और फिर कहाँ जाएंगी, आरबीसी, और फिर कहाँ, लीवर। इसका मतलब लीवर में साइकिल और आरबीसी में साइकिल, तो साइकिल कितनी जगह, एक कौन, लीवर और आरबीसी। बस मैं होशियार लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि लीवर में कौन रहेगा, आरबीसी में कौन रहेगा, आरबीसी में कौन रहेगा, फिर से बोलो। और आज ये भी चला गया आरबीसी में, इसका नाम बताओ, माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरो। और ये कौन बचे, फिर कहां गए, लीवर। नहीं आया, डर गए ना। देखो पहली बार लीवर में आए, तोड़ दिया, दोबारा लीवर में आए, बताओ नाम है मेटा क्रिप्टोजोआ, डिवाइड किए, दो हो गए, एक का नाम है मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड, और उसमें कौन, मैक्रो, दूसरा माइक्रो। ये जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आ रहा, हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, और हम भी कसम खा के आए हैं कि यहां तक तो सिखा ही देंगे आज, चाहे कुछ हो जाए। कौन काटा, बघर्रा। मॉस्किटो काटा, किसको काटा, तो मॉस्किटो ने ह्यूमन को काटा। जहां तक शॉर्ट सर्किट नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं बल्ब कहां तक जल रहा है। जब आपके घर में बिजली चली जाती है तो लोग शॉर्ट सर्किट देखते हैं, यहां तक करंट है, यहां तक है। जहां करंट ना है बोल देना नहीं है, ठीक है। तो बताओ किसने काटा, किसको, यहां तक करंट है। जब ह्यूमन को मॉस्किटो ने काटा तो बताओ क्या छोड़ा, यहां तक भी करंट है। टेस्टर ओके कह रहा कि यहां पर बल्ब जल रहा है, यहां तक करंट है। तो मच्छर ने काटा सुनील सर को, सुनील सर कौन है, ह्यूमन। नहीं सर लगते तो बेटा जानवर हो। हाँ, काटा तो क्या छोड़ा, स्पोरोजोइड किसी का बच्चा है, किसका, देख लो बेटा। कोई टीचर नहीं करेगा कि बार बार मिटाएगा, बार बार लिखेगा, कहेगा आए चाहे ना आए मैंने पढ़ा दिया। तो मेरी भी थोड़ी इज्जत किया करो, गाली मत दिया करो। बताओ मॉस्किटो ने किसको काटा, और ह्यूमन में क्या छोड़ा, स्पोरोजोइड। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, आधे घंटे बाद निकल गया, कहाँ गया, ये लिख दिया लीवर। लीवर में सेल के अंदर गया, लीवर के अंदर जाके छुप गया, और जब लीवर के अंदर जाके छुप गया, छुपा हुआ ज़्वाइड, छुपा मतलब क्रिप्टो होगा, क्रिप्टो। बताओ यहां तक करंट चल रहा है, सबका, पीछे वालों का, आगे वालों का, सबका। जोर से बोलो, जय माता के, आगे वाले जय, पीछे वाले, यही करते रहो, जिंदगी इसी में जानी है। तो बताओ क्रिप्टोजोइड कौन है, मीरोजोइड का बदला हुआ रूप, जो कहां घुसा है, लीवर। अब यहां घुसकर ऐसा तो है नहीं कि बैठे आराम कर रहे, एसी चल रहा है ना। अब कुछ काम करे हो, आए हो तो जग में कुछ काम करो। नहीं आया, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ आगे बढ़े। तो क्रिप्टोजोइड ने कहा हम तो करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, तो जहां है वहीं करेंगे, और हमें तालाब में कि लीवर में, और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद अपना नाम बदल देंगे और मीरो लगा लेंगे। नाम बताओ, क्रिप्टो मीरो। और जब क्रिप्टो मीरोजोइड हुए तो डिवाइड हुए तो लीवर सेल में भर गए, और लीवर सेल में भरने लगे तो लीवर की जगह कम पड़ गई और फट गया। नाम बताओ, क्रिप्टो मीरोजोइड। फिर से बोलो, तो बोले यार हम तो ब्लड से आए थे, लीवर में छुपे थे, फटे तो फिर से कहाँ गए, ब्लड में। लीवर में बहुत सारा ब्लड है, फिर ब्लड में आ गए। तो क्रिप्टो मीरोजोइड ने कहा कि लीवर अच्छी जगह नहीं है, यहाँ रुको तो फट जाता है। तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, आरबीसी। आरबीसी ने किसको रिसीव किया, क्रिप्टो मीरोजोइड। यहां तक करंट सही है, पीछे वाले। अब आरबीसी में मान लो पहुंचे, यहां पर 1000 लोग बने हैं और 900 लोग आरबीसी में पहुंच गए, तो 100 तब भी बचे, नहीं बचे। और इन्होंने कहा कि हम कुछ लोग वापस कहां जाएंगे, लीवर, हाँ? और नाम रखेंगे मेटा क्रिप्टो मीरो का है। क्रिप्टो मीरोजोइड कहां गए, आरबीसी। अब हम रूप बदल लिए हैं, और रूप बदले तो और क्रिप्टो।
क्रिप्टोजॉइड के बाद की स्टेज, मेटा मतलब बाद में, प्रोफेज, मेटा प्रोफेज के बाद वाली फेज मेटा। नहीं आया? यहां पर बल्ब किसका किसका बुझा? सबका जल रहा है? तो बताओ लीवर से डिवाइड किए, नाम बताओ। तो आरबीसी को कौन मिला? और कुछ लोग वापस गए। अभी क्रिप्टोजॉइड का नाम क्रिप्टोजॉइड रखा कि मेटा क्रिप्टो? हाँ, और फिर से लीवर में गया हो तो फिर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइड करते वक्त अब की बार दो तरीके से डिवाइड किए, एक छोटा और एक। तो पहले तो नाम रखा गया मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड, मेटा क्रिप्टो, और डिवाइड वाला मेटा क्रिप्टो, ये तो इसका नाम है मेटा क्रिप्टो, और डिवाइड हो गया तो मीरो हो गया। जॉइंट मतलब एनिमल। तो बताओ डिवाइड किया कौन सा वाला, पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला कौन? मेटा क्रिप्टोजॉइड। इसने डिवाइड किया, क्या पैदा किए? और कितने प्रकार के? दो, कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े। तो जो छोटे हैं उनका नाम छोटे, जो बड़े उनका नाम बड़काऊ। बड़काऊ, छोटकाऊ, नहीं सुने हो? एक की हाइट कम तो और एक की हाइट ज्यादा तो जो पहले पैदा हुआ बड़काऊ, वो बाद में। हाँ, तो बस छोटकाऊ बड़काऊ हो रहा है। अब बताओ, नाम इनका मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड ही है, बस ये कैसे हैं? छोटे। तो नाम क्या रखा गया? माइक्रो, आगे लिखो, मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। अब ये कहे कि हम छोटे जरूर हैं पर हम कहां जा सकते हैं? आरबीसी। तो बताओ आरबीसी में कितने लोग जा सकते हैं? दो। एक कौन? क्रिप्टो मीरोजॉइड, माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। अब ये कौन बचे? बड़काऊ। नाम बताओ। माइक्रो मेटा क्रिप्टो ये रहे। ये इन्होंने कहा लौट के बुद्धू लीवर में चलो, फिर डिवाइड हो। सर यहां बल्ब बुझ गया, यहां तक करंट थी, यहां के बाद करंट कितने लोगों के पास नहीं है? है? पक्का है? हटा दें? बता दोगे? दोबारा लिखना पड़ेगा। जब बता दोगे, बता दोगे? अच्छा बताओ, किसने काटा? किसने किसको? क्या छोड़ा? आधे घंटे में गायब हो गया। इधर ना देखना, मम्मी कसम है। इधर मत देखना, मम्मी कसम है। उधर मत देखना, इधर देखो। और इधर उधर देखो, इधर देखा, मम्मी कसम है। अच्छा बताओ, मच्छर ने काटा? किसको? ब्लड में छोड़ा? क्या? पक्का? स्पोरोजॉइड कहाँ गया? छुप गया? नाम बताओ। छुपा हुआ जॉइड हो गया, डिवाइड किया, क्रिप्टो फट गया, आरबीसी में गया, वापस से लिवर में लौटा। नाम बताओ। मेटा क्रिप्टोजॉइड, फिर डिवाइड किया, मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। कितने प्रकार के? छोटा और छोटे वाले करा। माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड, बड़ा वाला मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। बड़े वाले के हिसाब से आरबीसी छोटी है तो तुम कहां जाओ? लीवर। छोटा वाला आरबीसी। आरबीसी में कितने लोग? दो। एक कौन? क्रिप्टो मीरोजॉइड, माइक्रो मेटा क्रिप्टो। भाइयों बहनों, बड़ी मदद की आपने, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। याद रखना, ये साइकिल प्लाज्मोडियम की आरबीसी के बाहर है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सो। एक्सो मतलब आरबीसी के बाहर, एरिथ्रोसिटिक मतलब आरबीसी साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वो स्टेज जो ह्यूमन में तो है, लेकिन ह्यूमन की आरबीसी में कि आरबीसी के बाहर? आरबीसी के बाहर। आरबीसी के बाहर इतनी स्टेज है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। एक्सो मतलब एरिथ्रोसिटिक। तो आरबीसी के बाहर कितने लोग हैं?
क्रिप्टोमीरोजॉइड, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड, माइक्रोमेटा, ये सब बाहर के लोग हैं, लेकिन आरबीसी में कौन गया? माइक्रोमेटा क्रिप्टो और क्रिप्टो। अब आरबीसी के अंदर गए तो इन्होंने क्या किया? हाँ भाई इधर देखो, आरबीसी के अंदर दो लोग गए, बोलो कौन कौन? क्रिप्टोमीरोजॉइड और ये आरबीसी के अंदर जा करके अपने आप को बड़ा करने लगे, नरिशमेंट लेने लगे। भैया यार अभी मेहनत का काम है, एक बार तुम्हें आ गया तुम दूसरों को पढ़ाते घूमोगे। आरबीसी के अंदर चाहे ये भैया जाए चाहे ये भैया जाए, कौन कौन? और जा करके आरबीसी के अंदर, मैंने व्हाइट कलर की बना ली है आरबीसी, ऐसा मान लो कि सर ने आरबीसी बनाई, बल्कि आरबीसी का ऐसा शेप नहीं होता, मैं पहले बता दूं, ऑनलाइन वालों भी सुन लो, इट इज बाई कॉनकेव। कैसी होती? लेकिन मैं बना रहा हूं तो व्हाइट कलर का बॉर्डर इज आरबीसी और पीला वाला भैया कौन है? या तो ये जा करके नरिशमेंट लेने लगे, आरबीसी की चीजें खाने लगे और आरबीसी को खा खा करके यहां पर बड़ा साइज का स्ट्रक्चर बनाने लगे जिसके अंदर बड़ा वैक्यूल है। क्या है? तो बताओ बाहर वाला आरबीसी, फिर से बोलो। और ये है माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइड और क्रिप्टोवीज, और इसके अंदर क्या है? वैक्यूल। तो ऐसा लगा जैसे रिंग के अंदर रिंग है, तो आरबीसी के अंदर इन्होंने एक स्टेज पैदा की जिसका नाम है सिग्नेट रिंग स्टेज। बोलो क्या नाम है? और इस सिग्नेट रिंग स्टेज में जो आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का बच्चा है वो बड़ा हो रहा और खा खा के बड़ा हो रहा। खाना मतलब ट्रोफो, खाना मतलब ज़ॉइट मतलब एनिमल, खा खा कर बड़ा होने वाला एनिमल ट्रोफोज़ॉइट, और उसका शकल कैसी होने लगी? रिंग जैसी। बोलो कौन सी? सिग्नेट रिंग स्टेज। तो बताओ सिग्नेट रिंग स्टेज इज एक्सो एरिथ्रोसिटिक की एरिथ्रोसिटिक? एरिथ्रोसिटिक। अब आरबीसी में साइकिल चल रही, सारे लोग ध्यान से। अभी मुझे जगह बतानी पड़ेगी क्योंकि जगह है नहीं, तो मुझे यहीं पर काम चलाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन छोड़ दो, अभी ह्यूमन की आरबीसी में काम चल रहा। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद आई अमीबॉइड स्टेज। बोलो कौन सी? यानी कि आरबीसी के अंदर जो गोल गोल नाम का प्लाज्मोडियम ट्रोफोज़ॉइट होता वो अमीबा जैसा होने लगा। बताओ अभी कैसा था? रिंग। नाम बताओ? सिगरेट रिंग नहीं। और उसके बाद कौन सी स्टेज आई? अमीबॉइड। तो अमीबॉइड किसकी स्टेज है? आरबीसी की, ट्रोफोज़ॉइट। और फिर इसके बाद आई साइज़ोन्ट स्टेज। मरे सबके सब। साइज़ोन्ट स्टेज वो स्टेज है जिसमें प्लाज्मोडियम का ट्रोफोज़ॉइट डिवाइड होने लगा और डिवाइड होकर के साइजोगोनी करने लगा और बहुत सारे छोटे छोटे ट्रोफोज़ॉइट बनाने लगा, छोटे छोटे मलेरिया के बच्चे बनाने लगा। और इस साइज़ोन्ट स्टेज में देखो, पहला स्टेज सिग्नेट रिंग, फिर अमीबा, फिर साइज़ोन्ट, फिर से बोलो। और इस साइज़ोन्ट स्टेज की वजह से आरबीसी फट गई। कौन फट गई? और आरबीसी फट गई तो बताओ ये साइजोज़ॉइट और साइज़ोन्ट बाहर आ गए और इन्होंने फ्रेश आरबीसी को, किसको? फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया। फिर कौन सी साइड? सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइज़ोन्ट, फिर से सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइज़ोन्ट। कौन? ट्रोफोज़ॉइट। बार बार कितनी अवस्थाओं से? 3। बोलो कौन? सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइज़ोन्ट। इस दौरान कौन फटने लगा? और आरबीसी फटने लगी तो हीमोग्लोबिन रप्चर होने लगा। क्या होने लगा? और हीमोग्लोबिन अगर खराब होने लगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां रहता है? आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन खराब होकर एक पॉइजनस ग्रेन्यूल में बनने लगा, हीमोज़ोइन। फिर से बोलो। और इस हीमोज़ोइन बनने में फीवर आने लगा। क्या आने लगा? और कितनी अवस्थाओं में? 3। चिल्स, रिगर, डिफरवेसेंस। तो जब जब आरबीसी टूटेगी, तब क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन।
और तब तक फीवर आएगा। और आरबीसी हर 2 से 3 दिन बाद हर टूटती हैं, तो बुखार भी हर 2 से 3। भूल गए आप लोग। मैंने मलेरिया के सिम्टम में लिखाया था बुखार रोज आता है कि 2 या 3, तो हर 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद बुखार आएगा। 2 ही 3 दिन बाद क्यों आएगा? क्योंकि ये साइकिल, कौन सी साइकिल? इरिथ्रोसिटिक साइकिल। बोलो कौन सी? इसमें कितने दिन लगेंगे? 2 या 3। तो बताओ बुखार लिवर साइकिल से आता है कि आरबीसी? तो जितनी बार आरबीसी साइकिल होगी उतनी बार फीवर आएगा। और कभी भी आरबीसी साइकिल बंद क्यों नहीं होगी? क्योंकि आरबीसी का बंदा आरबीसी में बार बार घुस रहा और बचा तो लीवर अभी कह रहा हम हैं। और हमारे पास कौन है? मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड, जिसे हम फिर से क्या बनाएंगे? मेटा क्रिप्टो माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड, मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड, जिसमें माइक्रो फिर कहां जाएंगे? आरबीसी। तो आरबीसी में घुसने के लिए कितनी जगह? 2। एक आरबीसी का बचा हुआ साइजोन, फिर से आरबीसी, और लीवर का भी आरबीसी। बताओ आरबीसी कभी बचने वाली नहीं है। और आरबीसी हर 2-3 दिन बाद टूटेगी और उससे हीमोग्लोबिन निकलेगी, ग्रेन्यूल बनेगा। नाम बताओ? हीमोग्लोबिन। यहां तक करंट किसका गायब? सबका। बताओ ये साइकिल मॉस्किटो में है कि ह्यूमन में? मॉस्किटो की तो बात ही नहीं की हमने अभी तक। और घबराओ मत, अगर तुम्हें लग रहा है ये नाम मुझे नहीं आ रहा है तो हटा दो इनको। सर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, पर इतना तो याद हो गया इतनी बड़ी कहानी पढ़ने से। सर ने ज्यादा पढ़ाया, हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो, पर इतना तो याद रहेगा सर की इतनी सारी कहानी करने से कि इसकी साइकिल ह्यूमन में 1 जगह की 2 जगह? एक कहां? लीवर, दूसरा और बुखार किससे? आरबीसी से। हमारे सर थे पढ़ाते थे सांस, S फॉर सिग्नेट रिंग, A फॉर अमीबॉइड, S फॉर साइजोन। तो बोलते थे आरबीसी में सास साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल? सास। व्हाट इज सास? सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइजोन। और रोज चलती है और हर 2 दिन बाद आरबीसी टूटती है और उसका हीमोग्लोबिन किसमें चेंज होता है? हीमोजोइन। और हीमोजोइन एक पॉइजनस ग्रेन्यूल है और वो बुखार करेगा, इसलिए बुखार हर दिन आएगा कि हर दूसरे हफ्ते? पक्का? यस। इसीलिए आरबीसी की साइकिल से बुखार आता है। पता नहीं कितने लोग यहां तक मुझे पहुंचा पाएंगे, लेकिन मुझे ये पसंद है और मुझे अच्छा लगता है। और मेरे जब बच्चे मुझे पता देते, कुछ लोग मुझे गालियां भी देते, पता नहीं लिखने नहीं देता, क्या करता है बदतमीज। कहां लिखना है? नोटबुक में कि ब्रेन में? चलो अब मुझे नहीं दिख रहा, तुम मुझे बताओगे? और तुम्हें मालूम मुझे बीमारी है? कौन सी? हाँ, मैं हूँ गजनी बीमारी वाला। हाँ, मैं 15 मिनट बाद सब चीजें भूल जाऊं। तो मैं भूल गया, पता नहीं मैंने क्या पढ़ाया था। बघर्रे ने काटा था। हाँ, काटा इतना याद है मुझे। आइला, बघर्रे नहीं, मच्छर ने काटा। किसको? और जो लोग नोटबुक देख रहे हैं वो चोर हैं, चोर, भयानक चोर है। हाँ, यहाँ आओ। अब देखो, अभी ह्यूमन की साइकिल देख रहे हो, ह्यूमन की बता पाओगे? कहीं जाना है? हाँ, तो जल्दी से बोलो, पहला बोलो। मच्छर किसने काटा? ह्यूमन के ब्लड में छोड़ा। किसने? इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि बताओ ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोर। ये सॉल्व हो गया। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोर आधे घंटे में गायब। कहां से? ब्लड से। कहां गया? छुप गया। छुपा हुआ क्रिप्टो डिवाइड किया, क्रिप्टो मीरोजोइड, लिवर तोड़ा, बाहर आया, आरबीसी में गया। कौन गया? क्रिप्टो मीरोजोइड। शाबाश बच्चों। क्या कुछ लोग वापस लौटे? लौट के बुद्धू लौट के आए तो मेटा आए, मेटा क्रिप्टोजोइड। अरे तुम छुपे थे फिर लौट के आए तो छुपे वाले बाद वाले बोलो मेटा क्रिप्टोजोइड। और अब दोबारा आए हो तो बेटा मार पड़ेगी। 2 तरीके के बना देंगे मारते मारते। एक तरीके का कि 2 ही। कौन? बड़ा और
माइक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजॉइड। मैक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजॉइड। आरबीसी में माइक्रो, पक्का। मैक्रो, लीवर। लीवर में अब बताओ, आरबीसी कह रही हमको कितने लोगों ने अटैक किया? 2। दोनों कहां से आए? लीवर्स। लेकिन एक का नाम क्रिप्टो मीरोजॉइड। जो लोग याद रखेंगे कि आरबीसी में मीरो ही जाएगा, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे माइक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरो। आरबीसी में गए और आरबीसी में जाके 3 अवस्थाएं गुजारी। सास, बोलो सास। व्हाट इज सास? सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, साइज़ोन स्टेज। पक्का? तो अब बच्चों हमें इतनी दूर तक ह्यूमन खत्म करना और इधर हम मॉस्किटो खत्म करेंगे। तो ये वाला पोर्शन मॉस्किटो। अब की बार पूरी साइकिल फिर से लिखने जा रहा हूं मेहनत करके, और यहां पर मॉस्किटो की साइकिल लिखेंगे। तो जो अभी अभी लिखा है वो लिखाएंगे। बताओ, अभी एक ही कलर से बता दोगे? आप कोई जरूरत नहीं, एक ही कलर से हो जाएगा। बताओ, किसने काटा? मॉस्किटो ने काटा। क्या छोड़ा? स्पोरोजॉइट। अब पूरा विश्वास है मेरे बच्चे बता देंगे मुझे। स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहाँ गया? आधा घंटे में कहाँ गया? लीवर। छुप गया? नाम बताओ। क्रिप्टोजॉइट। अब पूरा विश्वास है बता दोगे तुम। क्रिप्टोजॉइट। डिवाइड किया? नाम बताओ। क्रिप्टोमीरोजॉइट। क्रिप्टोमीरोजॉइट कहाँ गया? आरबीसी में गया? अच्छा, कुछ लोग वापस लौटे। नाम बताओ। मेटा, क्रिप्टो। मेटा, क्रिप्टो। मीरो मत लगाना जब तक डिवाइड ना हो। मेटा, क्रिप्टो। कहाँ पहुंचे? लीवर। फिर से लीवर में पहुंचे। डिवाइड किए? बोलो। माइक्रो, नहीं पहले बता। पहले मेटा, क्रिप्टो, मीरोजॉइड। मेटा, क्रिप्टो। कुछ लोगों को आज सपने आएंगे इनके। हाँ, क्रिप्टो, मीरो 2 प्रकार के हैं। एक कौन? माइक्रो। माइक्रो। और दूसरा मैक्रो। क्या मैं पूरा समझ लूं? लिख लोगे आप? पूरा बोलो। माइक्रो, मेटा, क्रिप्टो, मीरोजॉइड। दूसरा कहाँ गया? आरबीसी में गए। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के अंदर कितनी स्टेज? 3 याद हैं? एक स्टेज में आरबीसी फट जाएगी। बताओ, तीनों की तीनों स्टेज में पहली से सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज। दूसरा फिर साइज़ोन। तो आरबीसी फटने लगी, हीमोग्लोबिन टूटने लगा, हीमोजॉइन बना, और हर दूसरे तीसरे दिन हुआ तो बुखार आरबीसी से फट की वजह से था कि हीमोजॉइन। तो बताओ, ये रही सिग्नेट रिंग, ये रही अमीबॉइड, ये रही साइज़ोन। तो 3 स्टेज आरबीसी में गुजरने लगी। अमीबॉइड, सिग्नेट रिंग और साइज़ोन। बार बार बुखार आने लगा। हर दूर से 2 से 3 दिन बाद बुखार आने लगा। बोलते हैं कभी कभी ये साइकिल जो आरबीसी में चल रही थी, चलो इनके पहले नाम लिख लें ताकि अच्छा लगे कि आपको आता है। बताओ, ये वाली लीवर वाली एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। बोलो कौन सी साइकिल? और ये वाली इरिथ्रोसिटिक साइकिल। आरबीसी में चलने वाली साइकिल इज इरिथ्रोसिटिक साइकिल। अब सुनो, आरबीसी में चलते चलते जब कई साइकिल चल गई एवरीवन, तो सास का हो गया आस। हमारे सर ऐसे ही बोलते थे, हम इसी तरीके से याद रखते हैं। हमको बहुत मुश्किल आया से याद हुआ था। तो बोलते हैं सुनील कि आरबीसी की 3 स्टेज में से एक स्टेज गायब होने लगी। बोलो कौन? सिग्नेट रिंग गायब होने लगी और अमीबॉइड और साइज़ोन स्टेज बनने लगी। अमीबॉइड स्टेज तो बनी, अमीबॉइड बनी, और इसके बाद जो साइज़ोन्ट अब की बार बनी, अब की बार का साइज़ोन्ट कहलाया गैमोन्ट। बोलो क्या कहलाया? गैमोन्ट। हे भगवान, ये आपकी एनसीईआरटी में बना है गैमोन्ट। बोले जो बार बार आरबीसी को रप्चर कर रहा था, अब की बार भी आरबीसी को रप्चर किया गया, लेकिन अब की बार जो आरबीसी से रप्चर हुए
तो बेटा साइजोजॉइड की बजाय निकले गैमीटोसाइट। बोलो क्या निकले? गैमीटोसाइट। ये सर नहीं समझ में आया, एक बार और। हाँ बोलो। बार बार घूमता था कहां पर? आरबीसी में। कौन कौन सी? सिग्नल रिंग, अमीबॉइड, साइजोन। कौन खत्म? बची कौन? अब की बार साइजोन, दूसरा नाम गैमॉन। यानी ये जो साइजोजॉइड हैं फिर से टूटे, लेकिन ये उसी तरीके की मॉडिफाई। हाँ, और इन कोशिकाओं का नाम है गैमीटोसाइट। फिर से बोलो। गैमीटोफाइट की साइट? फाइट होता तो प्लांट, साइट है तो सेल। तो गैमीट बनाने वाली सेल। नाम बताओ। और ये कहां पर हैं? ब्लड में। किसके ब्लड में? ह्यूमन पे। हाँ, जिस समय मच्छर काट रहा था और क्या डाल रहा था? हाँ, स्पोरोजन। उसी समय वो ब्लड सक कर रहा था। भूल गया। मच्छर जब काट रहा था तो क्या कर रहा था? ब्लड सक कर। और जब ब्लड सक कर रहा था तो ब्लड में क्या ले गया होगा? सिग्नल रिंग, अमीबॉइड, साइजोन और गैमॉन। तो बताओ ये गैमीटोसाइट भी किसके ब्लड के अंदर गए? किसकी बॉडी के अंदर गई? मांस। अब कुछ लोग सोने वाले, पर प्लीज सोना मत। मच्छर ने जब आपको काटा तो आपकी बॉडी में क्या छोड़ा? हाँ, स्पोरोजोआ। लेकिन क्या सक किया? हाँ, ब्लड। और उस ब्लड में क्या क्या है? अमीबॉइड, सिग्नल रिंग सब हैं। सब खा गया, सब पी गया। और पी के कहां ले गया? पेट में। किसके? सुनील सर के। मच्छर अपने पेट में ले गया क्या क्या? सिग्नल रिंग, अमीबॉइड, साइजोन, गैमीटोसाइट। सारी स्टेज डाइजेस्ट हो गई। सारी। कौन डाइजेस्ट हो गया? कौन डाइजेस्ट कर रहा है? मच्छर। तो मच्छर की गट में, याद रखना, मच्छर के पेट में, मच्छर के स्टमक में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया एक्सेप्ट, यानी गैमीटोसाइड मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। यानी मच्छर के अंदर कौन बचा रह गया? गैमीटोसाइड। और गैमीटोसाइड ने बनाए गैमीट्स। क्या बनाए? एक बनाया मेल गैमीट और एक फीमेल। तो फीमेल मच्छर ने फीमेल गैमीट और मेल मच्छर ने मेल गैमीट। किसी को याद ही नहीं क्या चल रहा है। खून किसने चूसा था? फीमेल। फीमेल गैमीट, सॉरी, फीमेल मच्छर के अंदर 2 गैमीटोसाइड। फीमेल मच्छर के पेट के अंदर 2 गैमीटोसाइड। कौन? मेल और फीमेल। पक्का? और ये गैमीटोसाइड किसकी है? मच्छर की, प्लाज्मोडियम की। और कितने गैमीट बने? 2। एक कौन? मेल और एक फीमेल। दोनों फ्यूज हुए। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? बाहर की मच्छर के अंदर। मच्छर के अंदर जब बना तो बना जाइगोट। बोलो क्या बना? जाइगोट। अब बताओ जाइगोट कहां बना हुआ? कोई मुझे बताओ। मच्छर के पेट में। पक्का? अब यहां तक अगर बत्ती जल रही है तो बताओ, नहीं तो दोबारा चलाए। बताओ। सांस है? सांस का हो गया आस। कौन निकल लिया? बचा कौन? अमीबॉइड, साइजोन। साइजोन भी बदला, गैमॉन बनाया। अब की बार जो आरबीसी फाड़ के निकला वो साइजोजॉइड है कि गैमीटोसाइड? इसको मच्छर पी गया, सब कुछ डाइजेस्ट कर गया। गैमीटोसाइड बची कितनी है? 2। एक कौन? मेल और एक फीमेल। मेल ने मेल गैमीट बनाए, फीमेल ने फीमेल गैमीट। कहां बने? मच्छर के पेट के अंदर। बताओ फ्यूज हुए? क्या बना? जाइगोट। किसके अंदर? मॉस्किटो के पेट के अंदर। और जाइगोट ने मॉडिफाई किया अपने आप को, नाम कर लिया वर्मीक्यूल। मर गए। शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं? बकवास आदमी, बकवास टीचर हूं मैं वाकई बकवास टीचर हूं कि मुझे शब्द नहीं लिखने चाहिए। बताओ। जाइगोट ने अपने आप को इलोंगेट, कीड़े जैसा कर लिया, वॉर्म जैसा कर लिया। नाम बताओ। और ये कीड़ा घुस गया वॉल ऑफ गट में। वॉल ऑफ, यानी जाइगोट किसके अंदर घुस गया? किसकी वॉल? मच्छर के पेट की दीवारों में घुस गया। और वहां जाके इसने सिस्ट बनाई। क्या बनाई? बोलो। और नाम रख लिया ऊसिस्ट। फिर से बोलो। ऊसिस्ट। इसका मतलब ये ऊसिस्ट किसके अंदर है? मच्छर की वाल के सेल के अंदर। मर गए।
ये मच्छर की आंत है और आंत की सेल के अंदर कौन है? oocyst। और oocyst ने उन सेल के अंदर डिवाइड होना चालू किया। oocyst ने जब डिवाइड होना चालू किया तो इस प्रकार के डिवीजन का नाम है स्पोरोगोनी। बोलो क्या नाम है? मरने वाले हो तुम, ये पक्का तय है। और अब जो ये स्पोरोगोनी हो रही है, ह्यूमन में हो रही कि मॉस्किटो? मॉस्किटो के पेट में। और मॉस्किटो की पेट में कि मॉस्किटो के पेट की सेल में? और मॉस्किटो के पेट की सेल फटी और फटने के बाद निकला स्पोरोजोइट। क्या निकला? कहां पर निकला? पेट में। पेट से पहुंचा सलाइवरी ग्लैंड। कहां पर? और सलाइवरी ग्लैंड के दौरान जब काटा तो किसको छोड़ दिया? नहीं आया। कितने लोगों की बिजली गुल? यहां तक तो, कहां तक? यहां तक सही है। इसको मिटा देता। बिल्कुल ईमानदार बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहां तक बिजली आ रही है? यहां भी नहीं आ रही? कुछ लोग रहे यहां तक भी नहीं है सर। अच्छा, ह्यूमन वाला कहानी में कोई दिक्कत है? ह्यूमन की आरबीसी में सांस चल रहा है। अब लिख लो, सांस से क्या हुआ? कौन कौन बचा? अमीबॉइड और एस फॉर साइजोन। तो बताओ साइजोन सेम रहा कि बदल गए? यानी अब की बार आरबीसी के अंदर जो साइजोन है, क्या वो गैमॉन कहलाया? मान लो पीला वाला बॉर्डर आरबीसी है, पीला वाला बॉर्डर, तो इसके अंदर जो है वो साइजोगोनी चल रही। बोलो क्या चल रही? साइजोगोनी। तो आरबीसी फटेगी तो साइजोजॉइट निकलना चाहिए। साइजोजॉइट निकला कि गैमेटोसाइट? यहां तक बल्ब किसके बुझे बताओ? जो चल रहा था सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइजोन, उनमें से एक बार स्टेज अब की बार साइजोन में क्या हो गई? गैमॉन। बोलो क्या? और गैमॉन से क्या बना? गैमेटोसाइट। यहां तक किसकी बिजली गई? हाथ उठाओ। एक आ रहा है। तो गैमेटोसाइट जब आरबीसी से निकले तो कितने प्रकार के? एक कौन और एक? तो भैया मेल और फीमेल लिख के मैं बच रहा हूं। मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट। और इसको कौन पिया? मट्ठा। अच्छा, मच्छर, मॉस्किटो पिया। कब पिया? जब वो तुमको काटा। काटते वक्त क्या छोड़ा था? खून पिया था। और आप ही के खून से उठाया क्या? अब गैमेटोसाइट कहां गई? मच्छर के पेट के अंदर। और गैमेटोसाइट नाम बताता है कि क्या बनाएंगी? तो बताओ, गैमीट बनेंगे मच्छर के पेट के अंदर। ये मच्छर के गैमीट है। यस, मच्छर के प्लाज्मोडियम। दो गैमीट बने, एक कौन और एक, दोनों फ्यूज हुए। क्या नाम हुआ? चार। बस मैं कुछ और नहीं लिखूंगा, आगे की चीजें हटा दे रहा हूं। जाइगोट घुस गया इस गट वॉल में। कहां पर? नाम रखा oocyst। फिर से बोलो। तो बताओ, जो जाइगोट था, जाइगोट किसका था? मच्छर का था कि प्लाज्मोडियम? वो गट वॉल में है और छुप गया है वहां लीवर में कि गट वॉल? तो बताओ, मच्छर की आंत की कोशिका के अंदर कौन? तो मान लीजिए ये oocyst है। क्या है? तो बताओ, ये oocyst कहां पर है? मच्छर की वॉल के अंदर। तो व्हाइट वाला क्या है? गट वॉल। बोलो क्या है? सेल ऑफ गट वॉल। गट की वॉल की सेल के अंदर कौन? oocyst। किस बोलो? और oocyst यहां करने लगा एक स्पेशल डिवीजन, नाम है स्पोरोगोनी। फिर से बोलो। तो अब की बार ये जो डिवीजन हो रहा आरबीसी के अंदर हो रहा है। कहां पर? मॉस्किटो की गट की वॉल के अंदर हो रहा है। और जब ये फटा, क्या फटा? कौन? स्टमक की वॉल। स्टमक की वॉल फटी, उसके अंदर कौन था? oocyst। oocyst बाहर निकले, oocyst के अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकले, इनका नाम स्पोरोजोइट। अब बताओ, अगर गट वॉल फटी, मच्छर कॉकरोच याद करो, गट वॉल फटी, पेरी विसरल कैविटी याद आया? तो गट वॉल फटते ही, स्टमक वॉल फटते ही मच्छर की कौन निकला? कौन? स्पोरोजोइट। कहां पर है? कैविटी।
हाँ, और ये स्पोरोजॉइट कैविटी से कहाँ गए? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड। फिर से बोलो। और मच्छर ने दोबारा काटा, और जब काटा तो क्या छोड़ा? स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट इसने कहाँ बनाए थे? ह्यूमन में कि खुद में? अपनी वॉल में बनाए थे। तो बताओ प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल कहाँ चली? मच्छर। बिटिया नहीं आया? आया? तो बताओ ये स्पोरोजॉइड छोड़े, फिर से आधे घंटे के अंदर ये गायब। आप कितने लोगों की बिजली गई? नहीं नहीं, टाइम वाइम कुछ नहीं हुआ, बट जब तक आएगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। आ गया? हमको भी तो सुनाओ। कोई बहुते मारेंगे। भागने की कोशिश मत करो, बड़ी मेहनत की मैंने। बताओ प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज? चारों दिख रही हैं? बोलो कौन? वाइवेक्स, ओवेल। पक्का? बताओ हर 2 या 3 दिन बाद फीवर आता है। 3 स्टेज हैं, चिल्स, राइगर, डेफरवेसेंस। क्या खा रहे भैया? खड़े हो जाओ दोनों लोग। सैंडविच लाए? गुटखा? क्या खा रहे? बिस्किट? अबे इतना ज्यादा एनर्जी सक हो जाती है। मैं पढ़ाता हूँ कि तुम लोग को भूख लगने लगती है। रेस्टोरेंट बचाया हुआ है। अरे तुमको पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं, लेकिन पता है हमें अपना स्वार्थ है, इस वजह से हम पढ़ाते हैं। नहीं तो हम तुम्हारे जैसे लोगों को कभी पढ़ाए ना। और हमारा स्वार्थ ये है कि तुम जब यहां से निकलो तो गाली देने के साथ एक बार बोलो कि साला बदतमीज कैसा भी हो लेकिन समझ में आ गया। बस इतना ही सुनना, यही स्वार्थ है हमारा। हम नहीं मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। हर टीचर बोलता हो गई मलेरिया, 5 मिनट तुम्हारे मरे जा रहे हैं कि बताने में। नोटबुक बंद करके देखो और तुम्हें क्या क्या आ रहा है ये बताओ। चारों स्पीसीज याद हैं? बोलो कौन? वाइवेक्स, ओवे, मलेरी। 2 प्रकार का मलेरिया है, बेनाइन और किस में मरेंगे? दुनिया का सबसे डेडली मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। लाइफ साइकिल 2 जगह चलेगी, ह्यूमन में और ह्यूमन में भी 2 जगह चलेगी। एक कहां? लीवर, आरबीसी। 3 मिनट के अंदर खत्म करना है। 3 मिनट जिंदगी के बहुत ज्यादा नहीं है। चलो बोलो। मच्छर ने काटा, स्पोरोजॉइट छोड़ा, कहां पर? ब्लड में छोड़ा, आधा घंटे में लिवर में गया। नाम बताओ? क्रिप्टोजॉइट है। क्रिप्टोजॉइट डिवाइड हुआ, क्रिप्टोमीरोजॉइट। और बेटा लिवर सेल फटी, बाहर आया, आरबीसी में गया। कौन? क्रिप्टोमीरोजॉइट। वापस लिवर में लौटा, वापस मतलब मेटा, मेटा क्रिप्टोजॉइट। फिर से डिवाइड हुआ, 2 प्रकार का, मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। लीवर में कौन लिप्ट लौटा? मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। आरबीसी में माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। आरबीसी में कितने लोग? 2। एक कौन? क्रिप्टोजॉइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। सांस हुआ? इतना नहीं बोल पा रहे। सांस हुआ, साइजोंट आई, आरबीसी रप्चर, हीमोग्लोबिन निकली, हीमोजोइन ग्रेनुल बने, फीवर हर 2 से 3 दिन। फीवर आया, सांस का हुआ, सिग्नल रिंग गई, अमीबॉइड हुआ, साइजोंट हुआ, साइजोंट बदल गया, गैमोन। बोलो, गैमेटोसाइट बनी। जिस समय मच्छर काट रहा था ब्लड सक हुआ, मच्छर के पेट में सारी स्टेज गई, केवल कौन डाइजेस्ट नहीं हुआ? गैमेटोसाइट। गैमीट बने, मेल और फीमेल। मच्छर के पेट के अंदर डाइजेस्ट बेटा फ्यूज हुए, जाइगोट बना, वर्मिकुल है, वॉल के अंदर घुस गया, ऊसिस बनाया, डिवाइड किया, स्पोरोगोनी। फिर से बोलो। इसीलिए बच्चे का नाम स्पोरोजॉइट। साइजोगोनी में बच्चे का नाम साइजोजॉइट। खाना खा के बच्चे का नाम ट्रोफोजॉइट। तो अब की बार साइजोजॉइट, ट्रोफोजॉइट की स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट बेटा स्टमक वॉल को फाड़ा और स्टमक वॉल से फाड़ के कहाँ आया? सलाइवरी। मच्छर काटा, क्या छोड़ा? स्पोरोजॉइट। ब्लड में गया, आधा घंटे में गायब, लीवर में गया। साइकिल कॉन्टिन्यूअस। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।